कि क्यों इंडियंस बोलते तो हैं घर की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, और फिर घर नहीं आते हैं और फिर यूएस में ही सेटल हो जाते हैं। और ऑल टाइम हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू एनसी कपल टीवी। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और मैं भी एकदम मस्त बिंदास हमेशा की तरह। रिसेंटली 1 ईयर कंप्लीट हुआ है यूएस में और मेरा थॉट प्रोसेस बहुत सारी चीजों में चेंज हुआ, तो मुझे लगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूं और मेजरली बात करूं कि जो इंडियंस आते हैं यूएस में वो यहीं पे क्यों रह जाते हैं, क्यों रुक जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ यहीं पे, और इंडिया वापस क्यों नहीं जाना चाहते। और ऐसा नहीं है कि इंडिया वापस नहीं जाते, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, कुछ कमिटमेंट्स होते हैं कि उन्हें वापस इंडिया जाना है, तो वो वापस इंडिया भी चले जाते हैं। लेकिन मेजरली जो देखा है हमने, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि बहुत सारे जो इंडियंस यूएस में आते हैं वो यहीं आके सेटल होना चाहते हैं। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। बिकॉज मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जब मैं यूएस फर्स्ट टाइम लैंड करी थी तो मेरा फुल माइंडसेट ये था, जब तक मेरा वर्क वीजा वैलिड है तब तक मैं यहाँ काम करूंगी और उसके बाद वापस बैक टू इंडिया वहां जाके चीजें सेटल करूंगी, अपनी लाइफ सेटल करूंगी। इस एक साल में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, मेरा खुद का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया कि अगर मुझे रुकने को मिला यहाँ पे तो मैं यहीं अपनी लाइफ कंटिन्यू करूंगी। तो वही सारी चीजें मैं आपसे आज शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि बहुत सारे इंडियंस क्यों यूएस में रुक जाते हैं और सेटल होना चाहते हैं। हाँ, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज आपको बोलूंगी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैंने जो लोगों से यहाँ बात करी उससे रिलेटेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडिया की बुराई कर रही हूँ। ऑब्वियसली हम इंडिया की वजह से आज यहाँ तक पहुंचे हैं, जो वहाँ हमने एजुकेशन ली उसके थ्रू ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत सारी चीजें लाइफ में अचीव कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे फैक्टर्स है जहाँ मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि हाँ यहाँ पे चीजें बेटर है, लोग प्रेफर करते हैं कि यहाँ रुक जाए। तो सबसे पहला जो मेन फैक्टर है वो है मनी और सैलरी। जो यहाँ पे आईटी एम्प्लॉयज या आप कोई भी जॉब करते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, जो आपको सैलरी मिलती है उसका कंपैरिजन इंडियन सैलरी में करेंगे तो बहुत ज्यादा है। एक तो कन्वर्जन रेट, सोचेंगे ना कि मैं इंडिया में वो पैसा आगे से आने वाले 5-6 साल में बचाऊंगा, वो पैसा आप यहाँ 1 साल में बचा सकते हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खर्चे नहीं होंगे, यहाँ पे खर्चे भी उतने ही हैं, लेकिन जो सैलरी आपको यहाँ मिलती है उससे आपकी सेविंग्स बहुत ज्यादा होगी। और इंडियन का माइंडसेट भी होता है ना कि हाँ पैसा बचाना है। जब यूएस आए हैं सब कुछ छोड़ के, अपना देश छोड़ के, तो यहाँ आगे पैसा बचाए, अच्छे से सेव करे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। और इंडिया में है अपनी फैमिली के लिए घर लें, गाड़ी लें, पेरेंट्स के लिए एक परमानेंट ड्राइवर गाड़ी रख दें अगर वो इंडिया में। तो वो सब सपने की वजह से जब इंसान इंडिया से यूएस आता है और देखता है कि हाँ वो ये सब पैसा यहाँ पे इतना बचा सकता है, सैलरी इतनी ज्यादा है कि वो सारे सपने वो पूरे कर सकता है, तो वो एक मेन फैक्टर है जो हमें यहाँ पे करता है कि हाँ यहीं रुके रहो और यहीं पे अपनी लाइफ कंटिन्यू करो, पैसा कमाओ, सारे शौक पूरे करो, सारे जो ड्रीम्स हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जैसे H1B पे आते हैं, 6 इयर्स का उनका वर्क वीजा लगता है, तो 6 साल काम करते हैं, वो पूरा पैसा जोड़ते हैं, वापस इंडिया चले जाते हैं, वो अपनी इंडिया में प्रॉपर्टी बनाते हैं, वो फैमिली के साथ वहां रहना चाहते हैं, तो वैसे भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हैं बिकॉज एक वर्क लाइफ बैलेंस आ जाता है, एक नो कंफर्ट जोन आ जाता है। तो यही एक मेरा सेकंड पॉइंट है जो है कंफर्ट जोन। जब आप यहाँ रहने लगते हैं ना, जब स्टार्टिंग में मैंने भी यही सोचा था काम करूंगी और फिर जब तक रहेगा उसके बाद निकलूंगी, लेकिन फिर अभी विद इन अ ईयर ही एक कंफर्ट जोन आ जाता है। जैसे कि आप मतलब यहाँ पे आप बहुत सारे एसेट्स ले लेते हो, आप गाड़ी ले लेते हो, घर ले लेते हो, आपकी बहुत सारी EMI चलने लगती हैं, आप फर्नीचर बाय कर लेते हो, बहुत सारी नई चीजें शुरू हो जाती है, आपकी फैमिली यहाँ बढ़ने लगती है, अगर आपके बच्चे यहाँ हुए, उनकी स्कूलिंग शुरू हो गई। तो ये भी एक सेकंड फैक्टर है कि जब एक कंफर्ट जोन आ जाता है ना, कि अगर आप 5-6 साल यहाँ रह लिए, फिर से सब कुछ छोड़ के कैसे मूव हो वापस इंडिया, फिर से सब कुछ छोड़ के जाओ, तो वो भी मेजर फैक्टर है कि लोग इंडियंस जो आ जाते हैं यहाँ से वो जाना नहीं चाहते। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने यहाँ आज घर लिया और आपको नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे कल इंडिया जाना है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज का लोन चलेगा आपका, तो वो सब चीजें सेटल अप करने में बहुत टाइम लगता है। इवन अगर बच्चों की एजुकेशन आपने यहाँ शुरू कर दी है तो उसको भी आप एकदम से छोड़ के तो वापस नहीं जा सकते। और बच्चों की बात कर रही थी मैं, इसी से आता है थर्ड पॉइंट। ऑब्वियसली एजुकेशन सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है और बेस्ट चीज ये है कि यहाँ पे पब्लिक स्कूल की जो एजुकेशन है वो फ्री है। अप टू 12th क्लास अगर आपके बच्चे हैं, किड्स है, तो उनके लिए पूरी एजुकेशन फ्री है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लेकिन मोस्टली चाहे बहुत ही पैसे वाले लोग हों या नॉर्मल हो, मिडिल क्लास हो, रिच, सब लोग मोस्टली अपने बच्चों की स्कूलिंग पब्लिक स्कूल्स में ही कराते हैं, तो वो एजुकेशन पूरी फ्री है। तो आपको बच्चों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती कि उनकी पढ़ाई की फीस कैसे निकलेगी, क्या होगा, और आप वही पैसा कहीं और पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप बच्चों को अपना एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ सिखा सकते हैं, बाहर से ज्यादा चीजें ट्रेन करा सकते हैं, वो पैसा वहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में पब्लिक स्कूल में तो मोस्टली कोई नहीं पढ़ाता, मोस्टली सब प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, मैं भी वहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ। तो लोग कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे यहीं हो जाए और उसके बाद वो अपने बच्चों की स्कूलिंग भी यहीं करें। जब स्कूलिंग यहाँ शुरू हो जाती है तो फिर तो लगता है कि हाँ चीजें कंटिन्यू करनी चाहिए। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है कि हाँ इंडियंस वापस नहीं जाना चाहते यूएस छोड़ के। और जो फोर्थ पॉइंट है जो मैंने खुद देखा है कंपैरिजन टू इंडिया, जो यहाँ का पेपर वर्क है,
प्रोफेशनलिज्म है और जो बेटर लाइफस्टाइल है उसका कंपैरिजन इंडिया से करेंगे तो हाँ ऑब्वियसली यहाँ बहुत ही ज्यादा स्मूथ हैं चीजें। एक मेजर फैक्टर है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, चीजें इतना मैनेज करना मुश्किल है, यहाँ लोग कम है, जगह ज्यादा है, तो चीजें बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रीमलाइंड है, ज्यादा कुछ मतलब करना नहीं, चीजें अपने आप मूव हो रही है। पेपर वर्क हो गया, मतलब किसी भी ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम है कि ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल्स है, उनमें अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन है। इंडिया में ये चीज तो मैंने खुद फेस करी थी, लोन लेना है, नो ऑफेंस बट अगर आप गवर्नमेंट बैंक के पास जा रहे हैं तो बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे और उसके बाद एक बार में तो आपका काम करेंगे, बहुत ही ज्यादा माथा पच्ची होती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप जा रहे हैं, आपको अपना कोई काम कराना है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे प्रूफ है, तो आपको कंसिडर किया जाएगा, आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा कि ये नहीं है अब ये लेके आओ, अब ये है नहीं है तो वो लेके आओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब लाइफ बहुत स्मूथ है। उसके साथ साथ मैं बेटर लाइफस्टाइल की बात करी थी तो उसका मेन रीजन है कि पॉल्यूशन नहीं है। हाँ एक होता है ना कि इंडिया में ऐसा क्या पॉल्यूशन, मतलब तो जी रहे वहाँ बढ़िया सब चल रहा है, लेकिन जब मैं यूएस आई तो मैंने वो चीज कंपेयर करी। हाँ इंडिया में बहुत पॉल्यूशन है, हाँ पॉल्यूशन नहीं है, क्लीनलीनेस है, और क्लीनलीनेस ऐसा नहीं है कि एक बंदा क्लीन कर रहा है और मतलब सब गंदगी कर रहे हैं, म्यूचुअल चल रहा है। बहुत सारे वर्कर्स भी है जो सफाई कर रहे हैं और जो लोग भी हैं वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि चीजें सही जगह पे डंप करें, गंदगी ना फैलाएं, प्रॉपर रूल्स फॉलो करें, और मतलब लोग अपने काम के लिए खुद से रिस्पॉन्सिबल है। वो आपसे नहीं बोलेंगे कि हाँ ये काम अब मेरा नहीं है तुम कर लो। अगर तुमने कहीं कुछ खाया है, तुमने कुछ गिराया है, जैसे KFC वगैरह कहीं पे भी जाते हैं गिरा है, तो फिर वहाँ पे अपने इंडिया में वेटर की जॉब है कि वो साफ करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी टेबल पे खाया, अपनी टेबल खुद साफ करो, अपने बर्तन हटाओ, इट्स लाइक म्यूचुअल, जिससे कोई दूसरा आके बैठ जाए। तो लोग जो है ना अपने आप से अपनी चीजें फॉलो कर रहे हैं, तो इस वजह से ना लाइफ स्टाइल बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाता है। हाँ और कि रोड्स बहुत ब्रॉडर हैं, मतलब आपको अगर कहीं भी जाना है लोग प्रॉपर ट्रैफिक सिग्नल्स ही फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करते हैं, उसकी वजह से ही लोग ट्रैवल कर पाते हैं। अगर आपको 100 माइल दूर जाना है, लाइक 100 माइल दूर जाना है, 200 माइल, सीधे 2 फ्लाईओवर पकड़ोगे और आप सीधा पहुंच जाओगे दूसरी सिटी। तो इट्स लाइक विद इन आवर 1 आवर 1.5 आवर आप डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हो, इतनी बड़ी इसलिए लोग रहते हैं कि हाँ जब इसी कल्चर में हार जाते हो ना, रहने लगते हो, कंटिन्यू करते हो, तो फिर लगता है कि हाँ चीजें बढ़िया चल रही है तो यही कंटिन्यू करते हैं। और जो 5th पॉइंट है वो है वर्क कल्चर। ये एक मेजर चेंज था जो मैंने देखा, बिकॉज मैं IT इंडस्ट्री में पिछले 8-9 साल से काम कर रही हूँ और मैं इंडिया में भी 7 साल तक काम करी थी, उसके बाद मैं यहाँ मूव हुई हूँ। तो मैंने वहाँ देखा है कि मतलब सैटरडे संडे भी आपको काम करना है, मंडे टू फ्राइडे तो आपको काम करना है, या आपके शिफ्ट्स होंगे तो आपको उसमें काम करना, और थोड़ा वो एक्सटेंड हो जाते हैं, कुछ कॉल, कुछ मीटिंग्स हो गए, आपका काम और थोड़ा आपको मिल गया। तो मतलब आपको ऐसा नहीं कि हाँ अगर आपका 9 to 5 जॉब है आप इंडिया में तो उसके बाद आप काम नहीं करेंगे, बट यहाँ पे ऐसा ही फॉलो होता है। यहाँ पे इवन IT में नहीं, बहुत सारी जगह की उनकी टाइमिंग है 9 to 6 है या 9 to 5 है, लोग उसके बाद अवेलेबल नहीं है, और वो आपको भी प्रेफर नहीं करेंगे कि आप भी अवेलेबल क्यों। अगर जैसे होता है कि हमारे पास कभी कभी ज्यादा काम होता है तो हम रुक के देर तक ऑफिस में यहाँ पे भी काम करते हैं, तो भाई तुम्हारा काम नहीं हुआ क्या, तुम्हें बहुत काम मिल रहा है, ऐसा उनका रिएक्शन होता है। एक वर्क लाइफ जो बैलेंस है ना, प्रोफेशनलिज्म है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। 9 o'clock मतलब 9 o'clock लोग ऑफिस में होंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ अपने यहाँ चलता है ना 5-10 मिनट इधर उधर, आधा घंटा इधर ट्रैफिक में फंस गए थे, ये हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं। अगर आपको किसी ने टाइम दिया 9 बजे तो मतलब 9 बजे आपका काम शुरू हो जाएगा, 5 बजे उनको वाइंड अप करना है तो चीजें 5 बजे वाइंड अप कर देंगे। वीकेंड्स मतलब आप फुल एंजॉय करो, आपको कोई ट्रबल नहीं करेगा, काम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो उसमें ये चीज होती है कि ना आप वो एक्स्ट्रा टाइम अपनी फैमिली के लिए निकाल पाते हो, यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के लिए निकाल पाते हो। आप कुछ सोच सकते हो कि हाँ मतलब मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ। इसी रीजन से मैंने भी ब्लॉगिंग शुरू की थी, बिकॉज मुझे था कि मेरे पास टाइम है और मैं अपनी फ्रेंड्स और फैमिली जो इंडिया में उनको दिखा सकती हूँ यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है क्या है, बिकॉज मैं मैनेज कर सकती हूँ दोनों चीजें, इसलिए मैंने भी ये चीजें शुरू की। तो आप एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ शुरू कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मेन रीजन है कि लोग मतलब यहाँ पे जब वो एक बार वही काम कंटिन्यू करते हैं ना, उनका एक वर्क लाइफ बैलेंस बन जाता है, तो वो चीज वो छोड़ के वापस इंडिया नहीं जाना चाहते हैं। और 6th एक लास्ट पॉइंट शेयर करूंगी जो कि है इट्स नॉट अबाउट जजिंग, और मतलब ये अच्छा भी है और बुरा भी है अपने दोनों मायनों में। नोबडी इज गोइंग टू जज यू, कहीं पे भी आप कैसे भी हैं कोई आपको जज नहीं कर रहा। यहाँ पे लोगों को अपनी लाइफ से मतलब है, ऐसा नहीं है फलानी की बिटिया क्या कर रही है, फलानी के लड़के ने क्या किया, वैसा यहाँ कल्चर बिल्कुल भी नहीं। आपको जो भी पहनना है, आपको कहीं पे भी किसी टाइम भी जाना है आप जा सकते हो। मतलब लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी है, आपकी बाजू से भी लोग निकल जाएंगे, वो उनको ऐसे नहीं घूरेंगे कि इसने ऐसा क्या पहन लिया, या ये ऐसे क्यों खा रही है, या ये ऐसे क्यों कर रही है। तो वो प्रेफर भी नहीं करते कि आप उनकी लाइफ में जाके मतलब पिन पॉइंट करो, पोक करो, वो उसी में रहना चाहते हैं, वो ज्यादा किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते। तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है अपने आप में जो मुझे लगता है कि हाँ उससे, क्योंकि आपको ना फालतू का मेंटल टेंशन नहीं होता, अरे वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, आप अपनी चीजों पे फोकस कर सकते हो। ये सब कुछ अच्छे कल्चरल चीजें हैं जो हमें सही में अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हाँ हम इंडिया से यहाँ तक आए हैं तो हमें ये सारी चीजें लेनी चाहिए और आगे भी पास ऑन करनी चाहिए। अगर हम वापस कभी इंडिया जाते हैं तो हमें वहाँ पे भी यही चीजें शुरू करनी चाहिए। ये सारे प्लस पॉइंट में बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंडिया की बुराई कर रही हूँ,
फॉर श्योर नेवर, क्योंकि इंडिया अपने आप में बेस्ट है और इंडिया डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है। और यहाँ का अगर बात करें कुछ खराब चीज़ों की भी जो है, जैसे यहाँ का गन कल्चर, मतलब यहाँ पे अब ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी गन उठा के दे देंगे। और वो आजकल आप देखते होंगे न्यूज़ में कि यहाँ पे गन शूटिंग हो गई, यहाँ पे शूटिंग हो गई, तो ये कल्चर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मेन है लेबर वर्क, मतलब अगर आपको पूरा अपना अपार्टमेंट एक घर से दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट करना है तो इंडिया में बहुत सारे ऑप्शन है। हमें मूवर्स एंड ट्रैकर्स मिलते हैं, वो आते हैं, सब करते हैं। यहाँ पे वो मिलेंगे बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, मतलब यहाँ लेबर चार्जेस अपार बहुत 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 ज़्यादा है। तो लोग क्या करते हैं ना, सब कुछ खुद ही करते हैं। उन चीज़ों में इंडिया बेटर है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे हमारे पूरी फैमिली, पूरे फ्रेंड्स रहते हैं। वो चीज़ तो हमेशा खटकती रहती है दिमाग में। तो यही सब मेजर रीज़न थे जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करने चाहिए, की वजह से हर इंडियन चाहेगा कि वो यहाँ यूएस में रुके। होप आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा और सारी इन्फॉर्मेशन और सारे फैक्टर्स जान के अच्छा लगा होगा कि क्यों इंडियंस बोलते तो हैं घर की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, और फिर घर नहीं आते हैं और फिर यूएस में ही सेटल हो जाते हैं। तो ये सारे रीजन इसकी वजह से वो यूएस में ही रुक जाते हैं। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने फैमिली के, अपने पेरेंट्स के सारे सपने पूरे करूँ। और कुछ चीज़ों में हाँ, मतलब साथ में रहना ज़रूरी है, लेकिन मेजर आता है कि पैसा होना ज़रूरी है। तो जिनसे मैं उनके लिए कुछ चीज़ें जो मैं अभी तक नहीं खरीद पाई वो खरीद पाऊँ, तो वो सब चीज़ें होंगी जब आपके पास पैसा होगा। और आप यूएस में सीधे से आराम से बहुत सारा पैसा बना सकते हो, तो फिर लगता है ना कि हाँ, यहाँ रह के पैसे इकट्ठा करो, उनके सपने पूरे करो। तो यही ओवरऑल चीज़ें हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।